नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का जीव विज्ञान का मोस्ट टॉप 5 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव जनन का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसका अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम में लड़ेंगे। अगर इसका अध्ययन आप कर लेते हैं तो 100 में 100 गारंटी देता हूँ कि ज़रूर आपको 5 में 5 मिल जाएंगे और आप 5 नंबर 4 नंबर का मौका का लाभ उठा पाएंगे। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, विरसन तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो प्रमुख कार्य को वर्णन करें। तो विरसन तथा अंडाशय के निम्नलिखित कार्य हैं, इस तरह से आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। निम्न है, निम्नलिखित हैं। इसके बाद इस तरह से करके यहाँ पर आपको लिखना होगा विरसन के कार्य। विरसन के कार्य लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 कार्य लिखना है, 2 ही कार्य, काम, वर्क। विरसन शुक्राणु जनन का कार्य करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, ये आपको लिख देना है। उसका दूसरा जो लिखना है, यह नर जनन हार्मोन का स्रावन करता है, यह नर जनन हार्मोन का स्रावन करता है। इतना ही लिखिएगा, काम चल जाएगा। उसका दूसरा जो है लिखना है, अंडाशय का कार्य लिखना है। इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो यहाँ पर जो है, यह अंडाणु का निर्माण करता है, ये आपका अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और दूसरा जो लिखना है, यह मादा जनन हार्मोन का स्रावन करता है। इस तरह से आपको लिख देना है। अगर विरसन समझना चाहते हैं तो गाँव के भाषा में प्राइवेट पार्ट, और ये भी आपका प्राइवेट पार्ट। इस तरह से आपका ये काम हो गया। आइए दूसरा जो प्रश्न है, एकदम VIP प्रश्न है। प्रसव क्या है, यानी कि डिलीवरी क्या है। डिलीवरी, बच्चा जन्म लेना। प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होते हैं। प्रसव हुमच के हो जाए जल्दी, खचाक दबर, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। वो है आपका प्रसव गर्भकाल पूरा होने पर, 9 महीना मतलब पूरा होने पर, विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आ जाना। शिशु जब तैयार हो जाते हैं उसका बाहर आ जाना प्रसव कहलाता है, यानी कि पार्टिचुरेशन। उसके बाद इसको हम डिलीवरी भी कहते हैं। यहाँ पर प्रसव को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है। प्रेरित करने वाला जो जल्दी से हो, वो है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन, उसके बाद कार्टिसोल हार्मोन। ये सब अगर हार्मोन आपका रुक जाते हैं, इससे आपका ऑपरेशन करके ये शिशु को बाहर निकलना पड़ता है। ये तीनों हार्मोन ये सब रहना चाहिए, इसलिए ये सब का ज़रूरत होता है। प्रसव क्या है, ये आपका परिभाषा हो गया। प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होते हैं, ये 3 शामिल होते हैं। इस तरह से आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन एवं ब्रियसेचन स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखें। तो इसको फिगर से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो पहले पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर शुक्राणु जनन जो है, विरसन के शुक्र जनन नालिका के शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ये लगता होगा कि आपको दिमाग से ऊपर जा रहा है। दिमाग से ऊपर नहीं जाएगा, दिमाग के अंदर जाएगा, कान के अंदर, कान के द्वारा। तो यहाँ पर जो है, शुक्राणु जनन होने के बाद शुक्राणु सर्तोली कोशिकाओं में स्थापित हो जाता है, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नालिकाओं से रिलीज होते हैं, उस प्रक्रिया को ब्रियसेचन कहते हैं। तो आइए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये आपका विरसन का फिगर है, ठीक ना। ये विरसन का फिगर है आपका। ये अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मानव जनन का इससे पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है, ये आपका विरसन है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाएँ होते हैं, ये आपका, इसी में आपका शुक्र जनन कोशिका और सर्तोली कोशिकाएँ होते हैं, जो कि आप ये क्वेश्चन में देखे थे। ठीक। उसके बाद यहाँ पर विरसन पालिकाएँ होते हैं 250 की संख्या में। 2 से 3 डिग्री तापमान कम रहते हैं आपका शरीर से। कुछ मुख्य बातें जान लीजिए। उसके बाद आइए अब थोड़ा इधर देख लेते हैं, टॉपिक के तरफ आते हैं। क्वेश्चन में था, शुक्र जनन जनक कोशिका नलिकाएं में, शुक्र जनन कोशिका में आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपका ये शुक्र जनक नालिकाएं हैं, इसको काटा गया है। यहाँ पर 2 तरह का कोशिका निकला आपका, शुक्रजनक कोशिका और सर्तोली कोशिकाएं। जब इस शुक्रजनक कोशिका में आपका शुक्राणु बन जाते हैं इसमें, तो ये जो शुक्राणु बन जाते हैं वे अध्यारोपित हो जाते हैं, यानी कि स्थापित हो जाते हैं आपके सर्तोली कोशिका में। ठीक। उसके बाद ये सर्तोली कोशिका आपका ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करने लगते हैं। और सर्तोली कोशिका का निर्माण जो किए थे इताली के उत्की वैज्ञानिक एनरिको सर्तोली ने। 1842 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1910 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से आपका इसमें शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु इसमें बनते हैं और अध्यारोपित हो जाते हैं सर्तोली कोशिका में, और सर्तोली कोशिका उसको जीवन भर
पोषण प्रदान करते रहते हैं जब तक कि वो रिलीज ना हो जाए वीर्यसेचन के द्वारा। ठीक, आइए, आई होप कि वो समझ गए होंगे आप। यहाँ पे जो है शुक्राणु जनन, वृषण के शुक्र जनन नलिका के शुक्र जनन कोशिका में आपका शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। उसके अंदर उसके बाद यहाँ शुक्राणु जनन होने के बाद ये हो जाते हैं तो शुक्राणु आपका सर्तोली कोशिका में जो कट्टिस का ऐसे करके निशान था जो आप देखे थे, वो आप सिंबल बनाए थे आपको समझने के लिए। यहाँ पे शुक्राणु सर्तोली कोशिका में जाकर स्थापित हो जाते हैं और उससे अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक कोश नालिकाओं से रिलीज हो जाते हैं, जिसमें कि आपका शुक्रजनन कोशिका और सर्तोली कोशिका रहते हैं, उस शुक्रजनक नलिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, उस प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। अगर ये आप समझ रहे होंगे, तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? तो अंडाशय के डिम्फ कोशिका का अंगुनित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहते हैं। अगर ये आपसे पूछे अंड जनन किसे कहते हैं, अंड जनन क्या है, अंड जनन से आप क्या समझते हैं, ये तीनों बातें एक ही हैं। यहाँ पर दूसरा जो इस तरह से परिभाषा अगर बना सकते हैं तो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अगर शुक्राणु जनन पूछे तो एक परिपक्व नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक ना, ये आप समझ गए होंगे। आइए पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। एकदम मक्खन क्वेश्चन है। इसका जो इस तरह से राइट आंसर लिखेंगे, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में निम्नलिखित अंतर है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद शुक्राणु जनन को एक तरफ कर लीजिएगा, अंडाणु जनन को एक तरफ कर लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर पहला अंतर इस तरह से लिखना, इसमें अनेकों की संख्या में शुक्राणु बनता है। ठीक, शुक्राणु जनन में अनेकों की संख्या में शुक्राणु बनता है। अंडाणु जनन में इसमें केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है एक ही बार में, यानी कि 1 महीना में एक अंडाणु का निर्माण होता है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है, शुक्राणु जनन में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होते हैं और इसमें आपका अंड जनन में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय 2 जोड़ा होता है। ये भी आपका 2 जोड़ा होता है। वृषण कोश में आपका 2 जोड़ा देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप प्राइवेट पार्ट कहते होइएगा। अंड जनन में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय 2 जोड़ा होते हैं और 2 जोड़ा में एक एक अंडाणु होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो है, शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से आपका 4 शुक्राणु बन जाते हैं। और यहाँ पर अंडाणु जनन में एक ओसाइट से एक अंडाणु 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। इसमें जो है आपका अंडाणु जनन में एक ही अंडाणु बनते हैं और इसमें 4 शुक्राणु बन जाते हैं एक स्पर्मेटोसाइट से। चौथा जो अंतर है, शुक्राणु का शरीर 3 भागों में सिर, धड़, पूँछ में बता रहता है। ये आपका सिर हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है बीच में आपका, ये धड़ हुआ। उसके बाद यहाँ पर पूँछड़ी। और यहाँ पर अंडाणु का शरीर गोलाकार होता है और यहाँ पर अंडाणु गोल होते हैं इस तरह से। और जो बाहर वाला साइड देख रहे हैं, ये आपका जोना पोलोसिडा का लेयर बना रहता है। आई होप कि ये जितने भी 5 क्वेश्चन थे आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एकदम समझ के, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हो सके तो फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और आपके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।